तो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, हम देखने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम 2025 के लिए दोस्तों मॉडल पेपर 1। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, इस जो क्लास में होने वाले हैं दोस्तों जीके के क्वेश्चन होंगे, साइंस के क्वेश्चन होंगे और मैथ के और रीजनिंग के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन इसमें पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए इसमें आपके मैं बता देता हूँ 15 क्वेश्चन दोस्तों आपके होने वाले हैं जीके के। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके साइंस से होंगे और 15 क्वेश्चन आपके मैथ से होने वाले हैं और आपके 5 क्वेश्चन होंगे भाई आपके रीजनिंग के। ठीक है, तो हो सकता है भाई आज इसमें दोस्तों ये आपके दोस्तों टोटल कितने हो रहे हैं, 15 और 15 30। तो हो सकता है इसमें दोस्तों 2-4 क्वेश्चन आपको कम देखने को मिले। ठीक है, तो आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका। देखिए क्या कहना चाहता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया। ठीक है, तो भाई कहाँ पाया गया था, ये पाया गया था ऑप्शन नंबर सी लोथल में। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाऊँगा, तो भाई अपना मॉडल पेपर लगाएं, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों जो गोवा की लड़ाई है वो लड़ी गई थी ऑप्शन नंबर सी 1510 में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था। वो दोस्तों कब अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 को। ये डेट आपको पूरी याद रखनी है। ठीक है, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है। देखिए, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस संविधान से ली गई। ये पूछना चाह रहा है आपसे, द्विसदन प्रणाली बताइए भाई किस संविधान से ली गई थी। ये ली गई थी दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों जो कर्क रेखा है वो भारत के दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और यहाँ पर पूछिए इन चारों ऑप्शन में से किस राज्य से होकर गुजरती है। ये गुजरती है भाई आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यानी कि छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहना चाहता है। भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो भारत है दोस्तों वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे ले सबसे कम है दोस्तों, आपको ये याद रखना है अफ़गानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो CPU होता है ये कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्जीव वस्तु है जो पर्यावरण का निर्माण करती है। ठीक है, देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जल। ये दोस्तों निर्जीव वस्तु है और ये दोस्तों पर्यावरण का भी निर्माण करती है। ठीक है, तुम्हें पता है जल भी करते भाई, पर्यावरण में दोस्तों कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहने वाला है। माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्यौहार का एक अन्य नाम है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगी जो मकर संक्रांति है इसे दोस्तों माघी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है। मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था। जो आपका मगध महाजनपद था वो दोस्तों गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। देखिए, जो वज्जी महाजनपद थी वो थी आपकी राजधानी वैशाली। ठीक है, यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट दोस्तों महाजनपद लिख दिए हैं। देखिए, महाजनपद है, इधर राजधानी है। तो अंग की थी दोस्तों चंपा, मगध की थी दोस्तों राजगृह या पाटलिपुत्र, याद रखना है। वत्स की दोस्तों कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनारा या पावा,
अस्मक की, पोतन या पोतली भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है पोतन या पोतली जो भी आ जाता है लिखा है, ठीक है। कम्बोज का हाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहना चाहता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो थी आपकी ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक त्यौहार तेलंगाना में पीरला पांडुगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वो कौन सा त्यौहार है, वो है आपका मुहर्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, ये जब होता है दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, देखिए आते हुए हमारी साइंस शुरू हो गई है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ओके। क्वेश्चन हमारे यहाँ से भाई साइंस को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है, ठीक है। वो दोस्तों किसकी है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर डी लकड़ी जलाना, ठीक है। ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। तो भाई यहाँ पर मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, ये आपका मॉडल पेपर है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं बताने वाला हूँ कि दोस्तों भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिक्स परिवर्तन क्या होता है, जैसे कि बर्फ़ से पानी बनना ये भौतिक परिवर्तन होता है। तो भाई अपना मॉडल पेपर आप लगाना, ठीक है ना। और आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में दोस्तों इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, देखिए 1 पाउंड इक्वल टू औंस, ठीक है। 1 पाउंड में दोस्तों कितने औंस होते हैं, वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर है 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। देखिए पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं, ठीक है। भाई पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है, वो होती है आपकी गैस अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है, ठीक है। तो यौगिक कौन सा नहीं है इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर बी लो है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, जल, ये दोस्तों क्या है, ये यौगिक है। बट दोस्तों लो यहाँ पर क्या है, यौगिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अभी हमने करा दिया था। देखिए अब इसने क्या पूछा है, को विटीकल्चर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो विटीकल्चर दोस्तों क्या होती है, अंगूर की खेती होती है विटीकल्चर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और देख लेते हैं यहाँ, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, अंगूर की खेती में आपको बता दिया विटीकल्चर होता है। मधुमक्खी का जो पालन होता है वो एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन होता है वो सेरीकल्चर होता है। मछली पालन पीसीकल्चर, सब्जी की खेती ओलहरीकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी, और फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, और फलों एवं सब्जियों का जो अध्ययन होता है वो होता है आपको हॉर्टिकल्चर। ये आपको ध्यान रखनी है, ये वाली स्लाइड। इस स्लाइड में से आपको दोस्तों क्वेश्चन आपको खूब देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है, पिता के गुणसूत्रों के किस संयोजन से लड़की का जन्म होता है, ठीक है। किस संयोजन से होता है, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी XX। अगर XX होते हैं तो भाई आपको ध्यान रखनी है लड़की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कहना चाहता है, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, बताइए भाई कितने सूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखिए 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं, ठीक है। ये जो दोस्तों खोज की थी, ये की थी आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन ने, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भौतिकी में दाब का सूत्र क्या है, देखिए उसने पूछा है भौतिकी का। देखिए भौतिकी में जो दाब का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि बल बटा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमारी साइंस भी समाप्त होती है। ठीक है, देखिए जीके में और आपके साइंस में 15-15 क्वेश्चन होते हैं, तो शायद ये आज 30 क्वेश्चन नहीं हो पाए होंगे, थोड़े कम होंगे, 3-4 क्वेश्चन। तो भाई आज एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ठीक है, अब आगे से जो क्लास आएंगी तो उसमें पूरे 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब हमारे जो क्लास में अब शुरू होने वाला है वो शुरू होने वाला है भाई आपका मैथ। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। देखिए 171 गुणा 172 गुणा 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप जो बताइए, ये संख्या लिखी हुई है कुछ इस प्रकार से 171, 172, 173 अपॉन में 17 मैंने डिवाइड कर दिया। ये पूछना चाह रहा है आपसे शेषफल। ठीक है, जब मैं 17 में 171 का भाग दूंगा तो भाई कितना शेष बचने वाला है, 1 इंटू, फिर 17 में 172 का भाग दूंगा, कितने बचने वाला शेष, 2। फिर भाई बताइए अगर मैं 173 में भाई 17 का भाग दूंगा भाई कितने बचने वाला है, 3 अपॉन में 17। ठीक है, ये तो भाई आप समझ पा रही हो या नहीं, ये मतलब कैसे बचा है। अब आप जो बताइए मैं 171 में अगर 17 का भाग दूंगा तो भाई ये बताइए भागफल आ जाएगा 10। ठीक है, और शेषफल कितना बच जाएगा, 1। समझ पा रहे हो। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर भाग देख के दोस्तों ये दोस्तों इनका मल्टीपल कर दिया शेषफल का, तो यहाँ से आया हमारा 6/17। ठीक है, तो भाई अब उसने पूछा शेषफल, अगर भाग नहीं जाता है, ठीक है, जिस भी संख्या से हम अगर किसी में भाग देते हैं, अगर उससे वो छोटी आ जाए संख्या तो दोस्तों हमारा वही शेषफल होती है। ठीक है, अब डिवाइड नहीं जाने वाला है तो दोस्तों हमारा जो शेषफल है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है। देखिए यहाँ पर दे रखा है 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी इजी है। देखिए क्या है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में होता है ए माइनस बी। ठीक है, उसने पूछा है इसका वर्गमूल, तो भाई ये बताइए 34 स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इसका अंडर रूट निकाल देता हूँ, तो भाई मैं इस फॉर्मूला को पुट कर देता हूँ। एक में क्या हो जाएगा 34 प्लस के 16, एक कुछ में क्या हो जाएगा 34 माइनस 16। ठीक है, तो अंडर रूट में भाई 34 और 16 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 50, और 34 में तो 16 जाएंगे तो 18। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 18 पंजे 90, यानी अंडर रूट में हो गया भाई 900। जब मैं इसको दोस्तों अंडर रूट उठाऊँगा तो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 30 का स्क्वायर होता है 900। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है। देखिए सरलीकरण कीजिए, तो भाई आपको बस ऐड करा रहा है ये। ठीक है, आपको ऐड करना आना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन अग्निवीर में खूब पूछे आते हैं और गलत भी होती हैं। अब देखिए इसको हल कैसे करना है, यहाँ लिखा हुआ है 8.8। ठीक है, अब क्या करना है, फिर आगे दोस्तों क्या लिखा हुआ है 0.08, तो क्या करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, 0.8 है, 0.8 कर देंगे। इसके आगे दोस्तों 0 चिपका देंगे भाई। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको 0 चिपकानी है। ठीक है, अब देखिए इनकी जो वैल्यू है प्लेस वैल्यू आपको समान करनी है। ठीक है, अब क्या है 8.88, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, पॉइंट से पहले 8 है तो 8 चिपका दो, फिर 8 है फिर इस पूरा चिपका दो, फिर क्या है 0.808, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 808। आपके दोस्तों वैल्यू आपको प्लेस वैल्यू बराबर करनी है, तो 0 यहाँ चिपकेगी एक, तो यहाँ पर भी 0 चिपका दो। ठीक है, इससे क्या होगा आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, हमारा आंसर आने वाला है, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, 8 और 8 16, एक यहाँ से लग जाएंगे 8 से 24 और 1 25, फिर 2 लग जाएंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 8 दूनी 16 17 18, यानी यहाँ भाई पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी 18 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई 568। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में ये भी रखा है। तो भाई आपको मैंने जैसे बताया आपको इसी प्रकार से जोड़ना है, नहीं भाई गलत हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछ रहा है
4,6 और x का लघुत्तम समावर्तीय नहीं हो सकता है। ठीक है, उसने पूछा है कौन सा भाई इनमें से चारों संख्याओं में से कौन सा है, कौन सी ऐसी संख्या है जो 4,6 और x का लघुत्तम समावर्तीय नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, एलसीएम होता है। एलसीएम क्या होता है, वह अगर मतलब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह होती है कि दोस्तों जिन नंबर्सों का पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या है जो दोस्तों उन संख्याओं से वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो भाई अब ये बताइए अगर इनका दोस्तों लघुत्तम समावर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, लघुत्तम समावर्तन दोस्तों वो होता है जैसे कि अगर किसी भी संख्या का पूछा है आपसे, जैसे कि 4, 6, ठीक है, इनका अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो वो दोस्तों एलसीएम वही हो सकता है जो दोस्तों जो भी संख्या होगी ना वो इन नंबरों से डिवाइड होगी। ठीक है, अगर ये उसने पूछा नहीं हो सकता तो दोस्तों कौन सा नहीं हो सकता, अगर यहाँ पर कोई भी संख्या है अगर वो इन नंबरों से डिवाइड नहीं होने वाली है तो वही हमारा क्या हो जाएगा भाई, वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यानी वो हमारा एलसीएम नहीं होने वाला है। ठीक है, अब 4,6 और x है। ठीक है, तो देखिए 24 है हमारी 4 से डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है। ठीक है, x तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर x से आपको कोई दिक्कत नहीं है। 18 देखी मैंने, तो 18 को आप हम देख पा रहे हो 4 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, 6 से डिवाइड है, बट दोस्तों तीनों से डिवाइड होना चाहिए, पर x का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर इनका एलसीएम है तो भाई इन एलसीएम है तो दोस्तों इन संख्याओं से उसको डिवाइड होना पड़ेगा, पर दोस्तों ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है। देखिए, यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना कि वो संख्या भाई हमने x मान ली। ठीक है, इसका दोस्तों 27.5% की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है भाई आपको 11 है। तो आपसे संख्या पूछी है तो बस आपको डिवाइड करना है। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जी पॉइंट है, अगर मैं इसको पॉइंट को यहाँ से हटाऊँगा तो मैं यहाँ 10 लिख लूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका 25 चौका 100 और 25 से कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 11 बार, 11 से जी 11 कट जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 40। ठीक है, उसने पूछा है तो संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए उसने क्या बोला है, 32 क्या है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी कि 32 SP इक्वल टू 38 CP। ठीक है, तो यहाँ से भाई मैं रेशियो निकालूंगा CP और SP का। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं काटूंगा 2 से 16 बार, 2 से 19 बार, तो यहाँ पर क्या होगा भाई 16 SP इक्वल टू 19 CP। ठीक है भाई, तो ये बताइए अब मैं CP और SP का रेशियो भाई यहाँ से निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, CP की वैल्यू हो गई भाई 16 और 19 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 की वैल्यू नहीं, SP की वैल्यू हो जाएगी 19, तो CP की हो गई 16 और यहाँ पर हो गई SP की वैल्यू हो गई 19। इसका क्या मतलब है, 16 क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य आपका 19 है। तो आप ये बताइए आपने कोई भी चीज़ 16 में खरीदी और 19 रुपये में बेच दी तो भाई लाभ कितने का हुआ, 3 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, उसने पूछा है प्रतिशत लाभ, तो 3 रुपये जो है वो 16 का कितना परसेंट है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है जो दोस्तों लाभ और जो हानि जो कैलकुलेट होती है वो हमेशा दोस्तों CP पर होती है ना कि SP पर। तो जो 3 है वो 16 का कितना परसेंट है, बस ये आपको देखना है। तो यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा भाई आपका 300/16 है। तो भाई ये कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों हम डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, देखिए एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट के बाद रुपये 5225 में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप जो बताइए 5% की छूट के बाद दोस्तों कितने में बेच दिया है, 5225 में। तो भाई कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो ये बताइए 95% की जो वैल्यू है वो है भाई आपकी 5225। ठीक है,
आपसे पूछा है, अंकित बोल रहे यानी अंकित बोल रहे दोस्तों, यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, यानी 5225 अपॉन में 95, ये होगी भाई आपकी 1% की वैल्यू। 100% की वैल्यू पूछना है तो इंटू 100, ठीक है। यहाँ से भाई हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 95 से दोस्तों कितनी बार कट जाएगी, ये कट जाएगी आपकी भाई 55 बार, ठीक है। 55 इंटू 100 कितने हो जाएंगे भाई 5500, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसका अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों पेंटिंग का, ऑप्शन नंबर बी यानी 5500। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रुपये 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई, ठीक है। देखिए एक यहाँ एक अनंत है और एक मोहन है, ठीक है। देखिए इनमें राशि है 1470 रुपये की, इनमें ये बांटनी है, और इनका जो रेशियो है वो है आपका 3:4 में, ठीक है। तो आप ये बताइए 1470 की राशि है, ठीक है, ये बांटनी है अनंत और मोहित में, और इनके जो रेशियो दे रखे हैं 3 और 4, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इनकी जो टोटल वैल्यू कितनी है भाई, रेशियो में देखूँगा तो भाई ये हो जाएगी 7, ठीक है। बट दोस्तों हमें देख कितनी रखी है 1470, ठीक है। 7 की वैल्यू 1470 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 1470 अपॉन में 7, ठीक है। अब आपसे पूछी किसी की है, मोहन की, तो मोहन का रेशियो क्या है 4 है, तो इंटू हम कर देंगे 4, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, चलिए कर लेते हैं। यहाँ से हम भाग दे देंगे भाई 7 से भाई काट देंगे आप, ठीक है। 7 दूनी 14, ठीक है, और एक यानी 210 बार कट जाएगी, ठीक है। 21 चौक 84, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 840, ठीक है। अगर आपसे दोस्तों अनंत की पूछता तो दोस्तों अनंत का जो रेशियो है वो 3 है, तो हम दोस्तों क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों 4 की जगह 3 का गुणा कर देते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ए और बी क्रमशः रुपये 1 लाख और यहाँ पर लिखा हुआ है 1.5 लाख का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। रुपये 24,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भाई क्वेश्चन ऑप्शन टाइप नहीं हो पाए, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए एक ए है एक बी है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों क्या है कारोबार शुरू किया है, इसने लगाए भाई कितने, इसने लगाए आपके 1 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 लाख रुपए, और इसने लगाए 1,50,000, ठीक है। इस प्रकार से लगा देते हैं। तो दोस्तों इनका जो आपका लाभ होता है वो क्या होता है दोस्तों, जो भी पैसे लगाते हैं, जो भी पूंजी लगाती हैं उसका रेशियो में बढ़ता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, इनका जो दोस्तों लाभ होता है, लाभ का जो रेशियो होता है वो पूंजी का अनुपात होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पूंजी का अनुपात निकाल लूँ, इन जीरो से दोस्तों से कट जाएंगे, 5 जीरो में काट दूंगा इनकी, 5 जीरो नहीं 4 कट जाएंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ बचे 10 और 15। यहाँ से मैं रेशियो निकालूँ 5 दूनी 10, 5 से 15, ठीक है। जी दोस्तों जो पूंजी का अनुपात होता है ना, वही दोस्तों हमारे लाभ का अनुपात होता है। तो देखिए उसने बोला है 24,000 के कुल लाभ को, हमारा जो लाभ है दोस्तों वो क्या होता है, हमारा रेशियो होते हैं ना पूंजी के, वही होते हैं। तो देखिए हमारा जो लाभ हुआ है यहाँ पर 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लाभ हुआ है 5 का लाभ हुआ है, और 5 की वैल्यू आपको दे रखी है भाई 24,000, ठीक है। कितनी दे रखी है भाई 24,000, तो भाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से मैं भाग दे दूँगा 24,000 इस प्रकार से अपॉन में 5, तो भाई 24 यहाँ से भाग दे दूँगा, ठीक है ना। तो हमारी 1 की वैल्यू निकल आएगी। अब उसने पूछी है प्रत्येक का हिस्सा पूछा है, ठीक है। तो ए का है वो 2 के रेशियो में मिलने वाला है, बी को दोस्तों 3 के रेशियो में मिलने वाला है। तो मैं यहाँ से अगर डिवाइड करूँ 5 से कितनी बार कट जाएगा भाई, 5 से कट जाएंगे, 5 25 हो जाएंगे, 5 चौक 20, बच्चे कितने भाई हमारे 4, ठीक है। तो 5 40, ठीक है। तो भाई कितनी बार डिवाइड हुआ है, ये हुआ भाई 4800 बार, ठीक है। 1 की वैल्यू भाई 4800, पूछी किसकी है दोस्तों, दोनों प्रत्येक की पूछी है। तो भाई ए का जो लाभ हो जाएगा 48 दूनी 9600, ठीक है। जो ए का लाभ है ए के हिस्से में मिलने वाले वो 9600 मिलने वाले हैं, और हमारा बचा कौन दोस्तों, ये बचा आपका 3, तो 4800 इंटू 3 कर लेंगे। तो भाई क्या यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से अगर आप टोटल भाई कितना हुआ था
24,000 था। अब इसमें से भाई कितना हो गया, इनका हो गया 9600। तो यहाँ से भी आप घटा सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, या मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँ 4800 में दोस्तों मैं 3 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर गुणा ही कर देता हूँ। ठीक है, 0 0 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, और 2 हासिल हो जाएंगे, और 4 3 12, और ये हो जाएंगे आपके 14, यानी 14,400। ठीक है भाई, कितने हो जाएंगे भाई, 14,400 आपका जो आंसर होने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दे रखे हैं। एक हिस्से में दोस्तों लाभ होगा 9600, और बी के में आएगा दोस्तों हिस्सा 14,400। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, देखिए इस क्वेश्चन के भी दोस्तों ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, बट कोई बात नहीं है। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन दोस्तों बेसिक सा हो गया, मैं इसको क्या कराने वाला हूँ आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ₹540 पर 6% की वार्षिक दर से 3.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई साधारण ब्याज क्या होती है ये बताइए। सिंपल इंटरेस्ट भाई क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट ये होती है रेट और टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। रेट और टाइम का मल्टीपल होती है साधारण ब्याज, और कुछ नहीं होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको रेट दे रखा है 6% और टाइम दे रखा है 3.5 वर्ष। ठीक है, तो क्या होता है मैंने आपको बताया है 6% इंटू 3.5 वर्ष। ठीक है, ये होती है हमारी साधारण ब्याज। अगर इसकी कैलकुलेशन दोस्तों अगर उस पर कर देगी दोस्तों मूलधन पर, तो हमारी ब्याज आने वाली है। तो जैसे कि 540 है, तो मैं इसका दोस्तों मल्टीपल कर दूंगा 6%, या आप डायरेक्ट गुणा करके इसमें डायरेक्ट ले सकते हो, या आप इस प्रकार से देखते हो 6% इंटू 3.5, यहाँ पर 3.5 है, तो मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ उसको 35/10। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 से कितने बार कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 7 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, 0 से 0, 2 तिया 6। ठीक है, तो यहाँ से भाई अब क्या हो जाएगा आपका 54/21 अपॉन में 10। 54/21 कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे आपके 1134। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है तो भाई यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 113.4। तो भाई किस में दे रखा है 113.4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इससे बी पीछे 0 चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। मोहित की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एक रितेश है, एक मोहित है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है जो रितेश की आयु है ना, वो मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूँ मोहित की आयु x है, तो दोस्तों रितेश की आयु कितनी है, इससे 12 वर्ष अधिक है, यानी ये है दोस्तों x + 12 का। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, तो अब आप ये बताइए मोहित की आयु इस टाइम दोस्तों x वर्ष है, और रोहित की जो भी रितेश है x + 12 है। ठीक है, तो भाई अगर मैं आपसे बात करूँ तो इनकी आयु 17 वर्ष पहले क्या होगी बताइए। रोहित क्या नाम है, रितेश और मोहित। तो भाई अब इस टाइम इसकी x है, तो 17 वर्ष पहले क्या होगी, 17 वर्ष भाई 17 वर्ष पहले हो जाएगी भाई x - 17, घट जाएंगे 17 साल। इसी प्रकार से भाई x + 12 माइनस के 17 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे जी, ये हो जाएंगे x - 5। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, कैसे लिखा है बता देता हूँ, x + 12। अब ये बताइए रितेश की वर्तमान आयु क्या है, x + 12 है, तो भाई 17 वर्ष पहले क्या होगी भाई, माइनस के 17 कर दूंगा या नहीं, समझ पा रही हो या नहीं। ठीक है भाई, तो यहाँ से भाई क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x - 5, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, जो 17 वर्ष पहले थी उनकी आयु दोस्तों इस प्रकार थी, बट दोस्तों उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी, यानी रितेश है ना मोहित से दोस्तों कितना था, 4 गुना था।
ठीक है। तो भाई मैं क्या करूँगा, इनको इक्वल कर दूँगा। इक्वल करने के लिए दोस्तों मुझे यहाँ पर 2 का मल्टीपल करना होगा। बट दोस्तों सभी भाई बहन को समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पर 2 का मल्टीपल क्यों क्या है। अब आप ये बताइए, जैसे कि यहाँ पर है 4 और 2। मैं अगर आपसे बोलूँ कि ये है, इसी पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये पहला वाला नंबर है वो दूसरे से 2 गुना है, तो आप देख सकते हो 2 गुना है। अगर मैं इनको इक्वल करूँगा तो भाई 2 का मल्टीपल इधर कर दूंगा तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से मोहित रितेश है, वो मोहित से 2 गुना था, सॉरी 4 गुना था। तो मैं भाई 4 गुना ही लिखा है ना, हाँ 4 गुना था। तो मैं भाई 4 का गुना इधर नहीं करूँगा, इधर करूँगा, ठीक है। यहाँ पर 4 है, ठीक है, ये मैंने गलती से यहाँ 2 लिख दिया था, यहाँ 4 लिख लेना। तो बस आपको कैलकुलेशन करनी है, यहाँ से हमारा आंसर आने वाला है। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के 5 इक्वल टू हो जाएंगे 4x माइनस के 68, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 63। तो x की वैल्यू आ गई भाई यहाँ से 21 यानी 21। और x क्या थी दोस्तों, हमारी थी मोहित की आयु, ठीक है, जो कि वर्तमान थी। उसने पूछा कि किसकी है, मोहित की वर्तमान आयु पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या कहने वाला है, देखिए। चक्रवर्ती 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है, उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है भाई। तो आप ये बताइए, समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर आपको पता होगी ना, समय बराबर होता है दूरी बटा 4। दूरी आपको दे रखी है 364 अपॉन में समय दे रखा है आपको, सॉरी समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे 4। आपको दूरी दे रखी है 364, ठीक है, और आपको चाल दे रखी है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई क्या हुआ, 364 अगर आपको किलोमीटर कवर करना है 52 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो भाई कितने घंटे में कवर कर लेंगे, 7 घंटे में। 52 से भाई कितनी बार कट जाएगा, 7 बार, यानी ऑप्शन नंबर है 7 घंटे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन ईजी है, देखिए रेलगाड़ी की चाल पूछा है। तो भाई आपसे अगर आपसे चाल पूछा है तो चाल बराबर होता क्या है, आप पहले तो मुझे ये बताइए। चाल बराबर होता है भाई दूरी बटा समय। क्या होता है भाई, चाल बराबर क्या होता है, ये होता है भाई आपका दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टी। तो भाई मुझे डिस्टेंस पता पड़ जाए और टाइम पता पड़ जाए तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको ये ध्यान रखना है, छोटा सा कंसेप्ट है, अगर कोई भी ट्रेन ठीक है, अगर किसी सुरंग को पार कर रही है, किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो आपको ध्यान रखना है वो दोस्तों अपने आप की लंबाई को, यानी ट्रेन की लंबाई को पार करती है, ठीक है। यानी मैं लिख देता हूँ ट्रेन, ठीक है, यानी ट्रेन अपनी आप को पार करती है, यानी अपने आप की लंबाई को पार करती है, और दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई को यानी सुरंग को पार करती है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई क्या हुआ है, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई भाई 725 है, 725 प्लस, ठीक है। अब वहाँ पर 235 200 क्या सुरंग की लंबाई है, तो 235, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा भाई कितनी डिस्टेंस कवर की हुई उसने करी होगी, इसको हम ऐड कर लेंगे। 725 और 235 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भाई 5 और 5 10, एक हासिल, और ये हो जाएंगे भाई आपके 960, ठीक है। भाई उसने रेलगाड़ी ने दोस्तों 48 सेकंड में भाई कितनी डिस्टेंस कवर की है, उसने की है 960, ठीक है। तो हमारा चाल बराबर होता है दूरी बटा 60, दूरी बट्टा क्या होता है टाइम, ठीक है ना, दूरी बटा समय। तो दूरी हम पर होगी 960 और हम पर समय हो गया 48 सेकंड, ठीक है। उसने पूछा है भाई आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में, आप ऑप्शन दे सकते हो। तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में निकलने वाला है। तो भाई यहाँ से हम करेंगे दोस्तों 960 अपॉन में 48, ठीक है। अगर मैं इसे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा भाई 18/5 का हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। आपको पता होगा अगर आप मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है, अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं तो हम क्या करते हैं 18/5 का गुणा कर देते हैं, ओके। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ से होगा 6 × 18, 6 से कितने बार कटेगा 8 × 6 = 48 और 12 × 8 = 96, 120, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 24, 24 × 5 = 24 × 120 और 24 × 3 = 172, सॉरी 172 नहीं, ओनली 72। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहने वाला है। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ईजी है भाई, आप इस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे भाई रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं, जो कि दोस्तों 5 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, तो भाई ये सीरीज आपको देखनी है। ठीक है, तो भाई मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, कि इस प्रकार से हो रहा है कि उस प्रकार से हो रहा है, आप देख लेना वीडियो को रोक कर, नहीं होता है तो आप चालू कर लेना। तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये जो दो हैं, 2 तिया 6, देखिए सीरीज इस प्रकार से लिखी हुई है 2, 3, 6, 18, इस प्रकार से यहाँ पर पूछा उसने, और आगे है 1944। ठीक है, तो भाई ये सीरीज़ भाई कैसे चल रही है मैं बता देता हूँ। इन दो का मल्टीपल 2 तिया 6, फिर 6 आगे, फिर 6 तिया 18, फिर इस प्रकार से आगे, फिर अगर मैं इसके करूँगा 18 छक्के 108। ठीक है, क्या हो रहा है, तो इन दोनों का गुणा हुआ, अगली संख्या मिल गई। ठीक है, एक इसने छोड़ दिया, ये वाला छोड़ देना, फिर इन दोनों का गुणा करना, 6 तिया 18, फिर आपको 18 मिल गई, फिर इसको भी छोड़ देना, फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर देना। तो भाई 18 छक्के कितने होते हैं, 108। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी या स्थान लेगी, जो भी है। देखिए यहाँ पर आपको सीरीज़ देखनी है पहले। अगर मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ भाई क्या हो रहा है, देखिए 17 और 5 22। ठीक है, और 22 और 5 कितने होते हैं, 27। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ 27 आए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट दोस्तों हम आगे चेक कर सकते हैं। देखिए 57 में से 5 गई तो 52, 52 में से 5 गए तो 47। ठीक है, ऊपर से सीरीज से कन्फर्म हो गया कि भाई इसमें 5 का अंतर चल रहा है। ठीक है, तो नीचे वाला जो चल रहा है सॉरी भाई, नीचे जो चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों ऐड करके चल रहा है, पीछे 200 ऊपर 200 अंतर करके चल रहा है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है नीचे 200 जुड़ रहा है, ऊपर घट रहा है। तो भाई यहाँ हो जाएगा 17 और 5 22, और 22 और 5 27, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई आपसे देखिए क्वेश्चन को ऊपर पढ़ सकते हो आप देखिए, इससे आपसे पूछा है लुप्त संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो रहा है। ठीक है, आप दोस्तों वीडियो को रोक सकते हो, हल कर सकते हो, अगर नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन देख लेना। ओके, तो मैं इसमें बता देता हूँ इसमें क्या हो रहा है। देखिए 7 × 3 इस प्रकार से ये हल हो रहा है। ठीक है, तो 7 × 3 तो कितने हो जाती हैं, ये हो जाते हैं आपके 21। इस प्रकार से लिख देता हूँ, 7 × 3 प्लस के 7, ये हो जाते हैं भाई कितने आपके 7 21 और 7 28। इसमें क्या हो रहा है, पहले दो आपस में गुणा होते हैं और जो पहला है उसको जोड़ रहा है। ठीक है, 9 × 8 प्लस के कितने हो जाएंगे भाई 9, यानी कि आपस में दोनों गुणा किया और पहले को जोड़ दिया, 9 8 72, 72 और 9 कितने हो जाएंगे 81। ठीक है, अब यहीं पे पूछा है यहाँ पर कौन सी संख्या रखें, तो भाई आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन का सहारा ले सकते हो। ठीक है, तो मैं ऑप्शन नंबर ए को लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा भाई 9 पंजे 45, अगर 45 में पे 5 जोड़ देता हूँ 50। ठीक है, और हमारा दोस्तों यहाँ 50 ही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन नंबर ए नहीं मिलता तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या कहना चाहता है, देखिए उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आम, फल, केला। ठीक है, तो भाई ये तो ईजी है। देखिए क्या है, आम एक फल है, केला भी एक फल है, बट दोस्तों दोनों अलग अलग हैं, तो दोस्तों ये किस में चले जाएंगे, फल में चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये है दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो दोस्तों आपके लिए रखा है मैंने, ये होमवर्क के लिए। ओके, तो भाई यहाँ पर हमारी आज मॉडल पेपर 1 था। हो सकता है दोस्तों थोड़ी दिक्कत आई है आज इसकी क्लास में रिकॉर्ड करने में, क्योंकि इतनी लंबी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है। तो ठीक है, छोटी मोटी भाई मिस्टेक हो तो देख लेना। तो यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना,
और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।